स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्यूटर बिगिनर या कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। आज की क्लास में हमने A to Z तक कंप्यूटर की सभी बेसिक शॉर्टकट कीज के बारे में बताया है, जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के काम को बहुत ईजिली और आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग क्लास। यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लिखा है इक्वल R&D, एंटर कर दें तो एक पैराग्राफ यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहली शॉर्टकट कीज अगर आप यहाँ पर आएंगे Ctrl+A होता है। Ctrl+A से जो भी डेटाबेस आपका है सारा डेटाबेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका एक्सेल में है, वर्ड में है, पावर पॉइंट, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप Ctrl+A प्रेस करते हैं तो उसका काम क्या होता है, सारे डेटाबेस को सेलेक्ट करना। जैसे ये डेटाबेस हमको हटाना है तो हमने सेलेक्ट करके हटा दिया, जिससे आपको समझाने में आसानी रहेगी। कम डेटाबेस रहेगा, समझाने में आसानी रहेगी। दूसरी शॉर्टकट की आती है Ctrl+B। Ctrl+B का काम होता है बोल्ड करना। बोल्ड करने का मतलब क्या है, जैसे डेटाबेस हमारा है, इसको थोड़ा सा हमको हाईलाइट करना है तो Ctrl+B बटन प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। हटाना है तो Ctrl+B से इसको हटा भी सकते हैं, Ctrl+B से अप्लाई भी कर सकते हैं। तीसरी शॉर्टकट की आती है Ctrl+C। Ctrl+C का काम क्या होता है, कॉपी करना। जैसे Ctrl+C प्रेस किया तो ये डेटा कॉपी हो गया। यहाँ कहीं हमको पेस्ट करना है तो Ctrl+V होता है, V से वैन वाला, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। जैसे ये डेटाबेस है, हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी हो गया, देन यहाँ पर आएंगे Ctrl+V से यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह में कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+C के बाद आता है Ctrl+D। Ctrl+D का यहाँ पर काम MS वर्ड पे होता है, फॉन्ट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया, हमें इस पर सारी फॉन्ट फॉर्मेटिंग करना है तो Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, आप फॉन्ट, टेक्स्ट, इटैलिक, बोल्ड, ये सारे काम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज बढ़ा घटा सकते हैं। आपको कलर देना है तो फॉन्ट का कलर दे सकते हैं। आप यहाँ पर अंडरलाइन में वर्ड ओनली रखना है तो वर्ड ओनली कर सकते हैं। बाकी डबल स्टैक, सुपर स्किप, ये सारे काम भी आप यहाँ पर करके ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा और सारे वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इस तरह में आप अप्लाई कर सकते हैं Ctrl+D की मदद से। यही Ctrl+D अगर आप एक्सेल में प्रेस करें तो वहाँ पर काम होता है फिल डाउन। फिल डाउन का मतलब जो डेटा ऊपर है वही डेटा नीचे आ जाएगा। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+D प्रेस किया तो वही डेटा नीचे आ जाएगा। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+D प्रेस किया तो वही डेटा हमारा नीचे आ जाएगा। सेलेक्ट करिएगा यहाँ से यहाँ तक, Ctrl+D प्रेस करिए, डेटा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यही अगर आप पावर पॉइंट में प्रेस करते हैं, किसी स्लाइड पे Ctrl+D करते हैं तो स्लाइड की डुप्लीकेट आ जाती है। कोई ऑब्जेक्ट आपने रेक्टेंगल, स्टार जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, इन पे Ctrl+D प्रेस करेंगे तो इनकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह में आपको डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो डुप्लीकेट कॉपी आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है Ctrl+E। Ctrl+E का काम क्या होता है, किसी भी डेटा को सेंटर में लाना। जैसे यहाँ पर हमने अपना ही नाम लिख दिया, शिवम। अब हम चाहते हैं डेटा हमारा सेंटर में आ जाए तो इसको सेलेक्ट करें और यहाँ सेंटर, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+E प्रेस करेंगे तब भी आपने जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में लाने के लिए Ctrl+E का यूज होता है। यही Ctrl+E अगर आप एक्सेल में यहाँ पर पेस्ट फिल यूज़ करते हैं तो यहाँ पर काम होता है फ्लैश फिल, इसलिए यूज होता है। फ्लैश फिल के लिए यहाँ पर यूज होता है। जैसे यहाँ पर एक बार नंबर आपको लिखना पड़ेगा 545660, एक नंबर आपको बताना रहता है तो यहाँ से यहाँ तक डेटा सेलेक्ट करें, Ctrl+E बटन आप प्रेस करेंगे तो सेम डेटा जो हमारा यहाँ पर लिखा था वही डेटा बिना कॉपी पेस्ट के यहाँ पर आ जाएगा। बस ध्यान रखें बीच में कॉलम गैप ना हो। कॉलम गैप का मतलब जैसे हमने यहाँ लिखा है, अब हम यहाँ लाएंगे तो नहीं आएगा, यहीं लाएंगे तो भले आ जाएगा पर यहाँ नहीं आएगा। तो Ctrl+E का काम यहाँ पर होता है फ्लैश फिल के लिए। इसके बाद आता है Ctrl+F। Ctrl+F का काम जैसे पहले था फाइंड के लिए, तो यहाँ पर भी फाइंड के लिए ही होता है। Ctrl+F प्रेस करें, यहाँ पर हम प्रेस कर देते हैं दा, तो जहाँ जहाँ दा लिखा होगा हमको इस तरह में ढूंढ के ला के बता देगा। तो Ctrl+F की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। यही फाइंड अगर हम एक्सेल में करें यहाँ पर तो Ctrl+F, हमें मान लीजिए यहाँ पर फाइंड करना है कि हमारा बूट्स कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर BOOTS, एंटर प्रेस करेंगे तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर सेल पे ले आता है, वहाँ पर डेटा पूरा हाईलाइट कर देता है। यही काम होता है फाइंड। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे Ctrl+G आता है। Ctrl+G का काम होता है गो टू। जैसे अभी हमारे पास एक सिंगल पेज है, अगर हम ज़्यादा पेजेस यहाँ पर इंसर्ट करा लें, इक्वल R&D 200, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेजेस हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगे। 18 पेजेस हमारे पास है, नीचे यहाँ पर दिखाता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमें पेज नंबर 1 पे जाना है तो Ctrl+G प्रेस करेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 पर आ जाए, मतलब ये सीधे लिफ्ट वाला काम करता है। जो नंबर आप लिखेंगे सीधे वहाँ पर लेके चला जाएगा।
हमने 1 लिखा है तो 1 पे आ जाएगा, 2 पे जाना है 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जाना है 3 पे आप पेज पे जा सकते हैं, लाइन नंबर जाना चाहें तो लाइन नंबर पर भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जाना है पेज नंबर 15, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो पेज नंबर 15 पे आ जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं सही जगह ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा। तो यहाँ पर कंट्रोल जी का काम क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेजेस पर जाना। यही काम अगर आप एक्सेल में आएंगे, यहाँ पर कंट्रोल जी का काम क्या होता है, हम किसी सेल एड्रेस पे जा सकते हैं। सेल एड्रेस का मतलब क्या है, जैसे ये एफ है, ये वाला क्या है 1 है, तो इसको बोला जाता है F1। मान लीजिए हमें एफ के 60 नंबर पे जाना है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे F, यहाँ लिखेंगे 60, और जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप देंगे यहाँ पर F नंबर में हम 60 पोजीशन पर यहाँ पर आ जाएंगे। यही काम कंट्रोल जी अगर आप यहाँ प्रेस करते हैं पावर पॉइंट में तो यहाँ पर यूज होता है ग्रुप के लिए। मतलब दो ऑब्जेक्ट, अगर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपको ग्रुप करना है, एक साथ करना है, तो एक साथ करने के लिए होता है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट वाला बटन दबाकर दूसरा सेलेक्ट करना, शिफ्ट वाला बटन दबाकर तीसरा सेलेक्ट करना, कंट्रोल जी प्रेस कर दो, तीनों यहाँ पर अब आपस में ग्रुप हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले क्या करना है, आपको पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है शिफ्ट बटन प्रेस करके, देन दूसरा, देन तीसरा, फिर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो इस तरह में आप ग्रुप करना चाहें तो यहाँ पर ग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल जी का काम होता है ग्रुप करना। कंट्रोल एच आता है, कंट्रोल एच का काम क्या होता है, रिप्लेस करना। रिप्लेस करना मतलब अगर आप किसी नाम को बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर शिवम लिखा है तो हमने कंट्रोल एच किया, और यहाँ पर आते हैं फाइंड आउट कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। मान लीजिए शिवम नाम फाइंड आउट करना है, शिवम से हमको यहाँ पर क्या कर देना है, मान लीजिए राहुल कर देना। तो यहाँ पर राहुल लिखा, देन रिप्लेस ऑल, तो आप देखेंगे जहाँ शिवम था वहाँ पर राहुल हो गया। तो इस तरह में अगर आप नाम बदलना चाहें, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब में सेम यही काम होता है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं या किसी नंबर या वैल्यू को बदलना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एच की मदद से आप बदल सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का काम क्या होता है, डेटा को इटैलिक करना। जैसे अगर हम यहाँ प्रेस करते हैं तो आप देखें डेटा थोड़ा सा तिरछा हो जाता है इस तरह, तो कंट्रोल प्लस आई की मदद से ऐसे एसक्यू करना या हम इटैलिक करना बोल सकते हैं आप। कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पे डेटाबेस देखें, अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो स्टार्टिंग की लाइन तो हमारी एकदम सीधी सीधी आती है, एंडिंग की लाइन देखें सीढ़ी की तरह ऐसे ऐसे बना हुआ आता है। तो हम चाहते हैं दोनों लाइनें हमारी बराबर हैं, ये भी जो लाइनें आखिर तक कंप्लीट हो रही हैं वो भी एकदम सही सही आए। तो यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आपकी ये सारी लाइनें बराबर आएंगी। देख सकते हैं आप, पहले ऐसा था, आप कंट्रोल जे प्रेस करने पर एकदम सीधी, मतलब जिनकी सीधी सीधी राइटिंग जैसे होती लिखते हैं लोग, एकदम वैसे यहाँ पर आ जाएगा। तो कंट्रोल जे का काम क्या होता है, जस्टिफाई करना। फिर आता है कंट्रोल के। कंट्रोल के होता है हाइपर लिंक के लिए, एक फाइल से दूसरी फाइल लिंक करना। जैसे यहाँ पर कुछ भी हम ले लेते हैं, ऑनलाइन को हमने सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल के प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देता है ये ब्राउज वाला, ब्राउज वाला फाइल, यहाँ क्लिक करें। अब हमें मान लीजिए कोई फोटो लिंक करना है तो डाउनलोड्स पे जाएंगे, जहाँ ऑफिस फाइल लगा है इसको ऑल फाइल कर दें। ऑफिस फाइल को क्या करना है, ऑल फाइल सेलेक्ट करें, देन ओके, और फिर ओके। फिर जब भी ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक कर दें, यहाँ से यस करें। जैसे ही यस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फोटो इस तरह में ओपन हो जाएगी। तो अगर आप फोटो वगैरह ओपन करना चाहें तो कंट्रोल प्लस के की मदद से कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई फाइल लिंक करना है, डॉक्यूमेंट्स लिखा है तो डॉक्यूमेंट पर गए, देन कंट्रोल के प्रेस करिएगा आप, यहाँ पे आएगा ब्राउज वाला फाइल, और डाउनलोड्स में हमारे पास कुछ फाइलें, आपकी फ़ाइल जहाँ पर है आप वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो है फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं बुक 1 नाम से फाइल, इसको ओके कर दें। तो इस फाइल को भी आप यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो फाइल यहाँ पर इस तरह में ओपन करना चाहें तो आप ओपन कर सकते हैं इस तरह। तो इसका काम ये होता है कि फ़ाइल आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, कंट्रोल एल। अगर आपको किसी भी डेटा को लेफ़्ट साइड लाना, जैसे ये सेंटर में है, आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा। फिर कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो सेंटर, कंट्रोल एल से कहाँ पे आएगा, लेफ़्ट में आएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम होता है इंडेंटेशन के लिए। जैसे पैराग्राफ है, हमें इस पैराग्राफ को राइट साइड लाना है इधर, तो कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो इंडेंट हम इधर से इधर ला सकते हैं। और इसी को दोबारा सही करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करिएगा तो आप ये इधर से इधर एडजस्ट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अपने पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। बोला क्या जाता है, इंडेंट, INDENT, इंडेंट कहा जाता है। इसके बाद क्या है, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का काम क्या होता है, न्यू फाइल ओपन करना, तो न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एम का एक काम और होता है जो पावर पॉइंट में है, न्यू स्लाइड के लिए भी होता है। नई स्लाइड भी आप कंट्रोल प्लस एम, मन की वाला एम की मदद से ला सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आएंगे कंट्रोल ओ होता है। कंट्रोल ओ की मदद से आप किसी फाइल को ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ प्रेस करिए, यहाँ से जो भी फाइल आपको ओपन करना है यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का काम क्या होता है? प्रिंट आउट करना। जैसे डेटाबेस है, अगर आपको इस तरह प्रिंट आउट करना है तो कंट्रोल प्लस पी की मदद से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू का काम क्या होता है? क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। जैसे ये पैराग्राफ है, अगर हम इसको कंट्रोल एम करके यहाँ पर ले आए, अब हमको फिर से पहले की तरह करना है तो सीधे कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो हमारा क्या है, इंडेंट पैराग्राफ को क्लियर कर देगा। इस तरह में आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक लाएँ, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट एम से आप 1 बाई 1 लाते हैं। कंट्रोल क्यू सीधे यहाँ पर पैराग्राफ का जो इंडेंट होगा उसको क्लियर करके पहले की तरह नॉर्मल कर देगा। यही कंट्रोल क्यू अगर आप एक्सेल में प्रेस करते हैं, जैसे ये डेटाबेस हमारे पास है, यहाँ पर यूनिट्स का हमने इसको सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल क्यू यहाँ पर प्रेस किया तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसको बोला जाता है क्विक एनालिसिस। डेटा बार्स बना सकते हैं, कलर ला सकते हैं, आइकन से ग्रेटर देन हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाइवेट टेबल बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं अलग अलग इस तरह में, टोटल्स निकाल सकते हैं, ग्रैंड टोटल निकालना है, इस तरह में रनिंग टोटल निकालना है, सम करना है तो सम वगैरह ये सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये सारे काम अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करिए। पहले सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल क्यू प्रेस करिएगा, डेटा बार्स बनाना है तो डेटा बार्स यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह में आप तुरंत 1 क्लिक से डेटा बार्स वगैरह बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पर कंट्रोल क्यू के बाद कंट्रोल प्लस आर है। कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है डेटा वगैरह, डेटा है या कोई टेक्स्ट आपने लिखा है उसको आपको राइट साइड ले जाना है तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा। मतलब कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट। यही कंट्रोल आर अगर आप एक्सेल में प्रेस करते हैं, जैसे ये डेटा इधर लिखा है, अगर हम यहाँ पे आए कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो वही सेम डेटा हमारा इधर पर कॉपी पेस्ट हो जाता है। मतलब बिना कंट्रोल सी या वी से सीधे एक बार में हमारा डेटा इधर से इधर हम ला सकते हैं कंट्रोल प्लस आर ऑप्शन के यूज़ करके। कंट्रोल एस होता है। कंट्रोल एस का काम होता है अगर आपको किसी फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस बटन यहाँ पर प्रेस करिएगा। जैसे यहाँ वर्ड वाली फाइल पे आ जाते हैं और यहाँ पर कंट्रोल एस बटन दबा देते हैं तो ये फाइल आपको कहाँ पर सेव करना है, जैसे हमें मान लीजिए ब्राउज करें, इसके बाद आपको डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पर भी सेव करना है सेव कर सकते। जैसे हमें डेस्कटॉप पर सेव करना है तो हमने डेस्कटॉप यहाँ पर राहुल नाम से सेव कर दें तो ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे फाइल हमको यहाँ पर राहुल नाम से मिल जाएगी। अगर हम यहाँ कहीं देखेंगे राहुल राहुल राहुल, ये फाइल देखेंगे तो ये फाइल आपको यहाँ पर राहुल के नाम से यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे कंट्रोल टी आता है। कंट्रोल टी का काम क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है कि केवल पहली लाइन अपनी जगह रुकी रहेगी, बाकी डेटा मूव होता रहेगा। जैसे कंट्रोल टी आप प्रेस करते हैं तो देखें पहली लाइन अपनी जगह पे है और बाकी डेटा मूव होता रहेगा। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो फिर से पहले की तरह हो जाएगा। यही कंट्रोल टी अगर आप एक्सेल में प्रेस कर देते हैं, जैसे ये डेटा है, अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करें और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ क्रिएट अ टेबल, ओके करेंगे तो हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। हेडिंग्स को आपको हाईलाइट करना है तो हेडिंग सेलेक्ट करें, यहाँ से रेड कलर कर दें तो हेडिंग्स को भी इस तरह में हाईलाइट वगैरह करना चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू सिंपल काम है अंडरलाइन करना। यू से अंडरलाइन होता है तो अंडरलाइन कर सकते हैं आप। फिर आता है यहाँ पर कंट्रोल प्लस डब्लू। कंट्रोल प्लस डब्लू का काम क्या होता है? फाइल को बंद करना। जैसे हम कंट्रोल डब्लू प्रेस करते हैं तो हमको नहीं सेव करना है तो डेंट सेव कर दिया तो फाइल हमारी यहाँ पर बंद हो जाए। तो कंट्रोल डब्लू काम क्या होता है? बंद करना होता है। फिर आता है कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई एंड जेड का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया आर एन डी रैंक, हमने इतना डेटाबेस यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, देन यहाँ पर हमने कलर चेंज कर दिया। आपने कहा नहीं हमको फिर से पहले की तरह करना है तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो फिर से पहले की तरह आ जाएगा। अब फिर आपसे कहा जाए नहीं जैसे पहले था हमारा रेड वाला था, रेड वाला लाइए, तो कंट्रोल वाई प्रेस करके हम फिर से रेड वाला ला सकते हैं। तो कंट्रोल जेड का काम क्या होता है? अंडू करना, 1 स्टेप पीछे आना। कंट्रोल वाई का काम क्या होता है? 1 स्टेप आगे जाना। तो कंट्रोल जेड से हम 1 स्टेप पीछे आ सकते हैं, कंट्रोल वाई से 1 स्टेप आगे जा सकते हैं, रीडू होता है। तो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी शॉर्टकट कीज़ थी जो आपको पहले से नहीं पता थी, आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चली? तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज की क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस ले हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।